चलिए, कहाँ पे थे? 29। ठीक है बेटा। चलिए, 2 raised to the power x-1 प्लस 2 raised to the power x-1 प्लस 2 लिख सकते हो, 320। ये 2 raised to the power x-1 प्लस 2 raised to the power x-1 इंटू क्या लिख सकते हो, 4 इज इक्वल टू 320। ऐसा करते ये 5 इंटू 2 raised to the power x-1 इज इक्वल टू 320। ये कट जाएगा, कितना होगा, 64। इसको 2 raised to the power x-1 को 2 बराबर क्या लिखेंगे, 6। x बराबर क्या लिखेंगे, 7। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है लिखा हुआ, अब देखो पैरेललोग्राम है, तो देखो ये पैरेललोग्राम में क्या होता है, अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए, ये बी है तो ये भी क्या होगा। अगर हम कोई भी इसका कौन सा है, ए बी सी और डी, ये जो डायगोनल दोगे बेटा, ये इसको दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है कि नहीं, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के तो को हिंदी में बोलते हैं सर्वांग सम, सभी अंग समान, सम नहीं समान, सर्वांग सम, सभी अंग समान, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो अगर अंग समान है, जो जैसे वैसा ही, तो जो इसके एरिया होंगे वही इसके एरिया होंगे कि नहीं। अब बताओ, कहा कि ए से जो परपेंडिकुलर डाले उसको क्या बोला उसने, बोलो, इसको एस बोला, और सी से जो परपेंडिकुलर डाला उसको क्या बोला, सी टी। ठीक है, अब करे इज एस इज इक्वल टू सी टी। अरे क्योंकि ये बेस ट्रेंगल का एरिया अगर इसको निकालने के लिए कहें तो ये ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, हाफ, बेस क्या होगा बी डी, इंटू हाइट क्या होगा ए एस, और ये वही होगा जो इस ट्रेंगल का एरिया होगा, और इस ट्रेंगल का क्या होगा, हाफ बी डी इंटू सी टी। जब हाफ बराबर बी डी बराबर, तो ए एस बराबर क्या आ गया, सी टी। तो वाई का मतलब समझ में आ गया, यही कर रहा था ना बेटा। चलिए नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू ए माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। चलो बच्चों, इसको लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ओके, अपॉन बी इंटू ए माइनस बी, ये कट गया माइनस। अगर ये ए बी कॉमन लोगे तो ये क्या होगा, ए प्लस बी, और ये भी क्या होगा, ए बी स्क्वायर। ऐसा करते ये ए बी कट गया कि नहीं, तो नीचे क्या बचा, बी, और ये हुआ ए प्लस बी, और माइनस क्या होगा, बोलो, ए बी तो कट गया ना, तो बचा क्या, ए प्लस बी, और ये सिंप्लीफाई होगा क्या होगा, 0/b, जिसका वैल्यू क्या होगा, 0। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या इसको लिख सकते हो, अगर इसको आप x मानो, इसको आप y मानो, तो ये x माइनस वाई लिखा है, क्या ये x प्लस वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, बोलो, क्या लिखा है, a पर पावर 4 माइनस बी पर पावर 4 माइनस ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो, ये a पर पावर 4 माइनस क्या है, b पर पावर 4 माइनस, इसको तो करोगे क्या लिखोगे, a पर पावर। ऐसे एक चीज और करते हैं, ये अच्छा लग रहा है हमको। देखो यहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस ऑफ, बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब होल स्क्वायर कैसे, ये को तो खत्म हो गया ना, है? ये क्या हुआ बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर। क्या ये माइनस ए स्क्वायर खत्म हो गया, और ये क्या बन गया बेटा, 2b² इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये भी सिंप्लीफाई हो गया।
चले, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर 12% पर एनम इज इतना, फाइंड द सम। ये नहीं पूछा, तो मान लेते हैं सम क्या है, पी। क्या मान लेते हैं बेटा? पी सम है। ओके, अब कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा बताओ? पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 2 साल अपन क्या होगा 100, तो ये होगा 24p/100, यही होगा ना। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, आया ना। और देखो 2 साल में जो वो होता है वो कितना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, p इंटू 1 + r/100 पर पावर क्या होगा 2। ये प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट होगा, इसमें घटाना पड़ेगा ना p बेटा, यस या नो, कोई दिक्कत? r का वैल्यू कितना है 12, क्योंकि 2 साल लगा इसलिए यहां पर पावर क्या आ गया, आपने पढ़ा होगा ना, p इंटू 1 + r/100 पर पावर n, जितना n है नंबर ऑफ पीरियोडिक ड्यूरेशन उस पे लगेगा। ये प्रिंसिपल वैल्यू प्लस क्या है, इंटरेस्ट। अब ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, p कॉमन लिए तो क्या आगे बताओ, 1 + 12/100 पर पावर 2 माइनस, और माइनस क्या 24p/100, ये कितना दिया है 738। क्या सॉल्व कर लोगे? देखो यहाँ p कॉमन ले लो, a² - b² क्या होता है, a+b × a - b, इसको अब तो सॉल्व कर सकते हो। ये हुआ, ऐसे कर लो 1 + 12/100 -1 इंटू 1 + 12/100 +1 -24/100 इजकल टू 700। पी का वैल्यू निकाल लेना, कर लोगे ना, थोड़ा टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए मोटर बोट कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। हाँ, दो चीज। अब देखो ये रिवर वाला क्वेश्चन है, देखो ये नदी है, अगर नदी जिस दिशा में चलती है उस दिशा में अगर आप चलो तो आपको कहा जाएगा कि आप किधर चल रहे हो, डाउन स्ट्रीम में। और अगर उसके विपरीत दिशा में चलोगे तो उसको कहा जाएगा आप किधर चल रहे हो, अप स्ट्रीम में। तो क्वेश्चन देखो यहां पे पढ़ो, ए मोटर बोट कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर, इट कवर्ड सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 7 आवर। ठीक है, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 km/h। फाइंड द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर। देखो शांत जल में मान लेते हैं कि ये मोटर बोट का स्पीड क्या है, x मानते हैं, चलो बच्चा बोला x तो x, ठीक है। और ये नदी का स्पीड तो दे रखा है कितना, 2 km/h। मान लेते हैं कि ये s डिस्टेंस चला, कितना डिस्टेंस चला s, और एग्जामिनर कह रहा है क्या, इस s डिस्टेंस को चलने में डाउन स्ट्रीम में उसको कितना समय लगा 5। तो बताओ स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हो गया ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो s डिस्टेंस है वो किस स्पीड से चला होगा, 2 + x, और उसको समय कितना लगा 5 घंटा। और यही जब अप स्ट्रीम में आ रहा है, यही s डिस्टेंस कितने में चला होगा x-2, और उसको कितना घंटा लगा 7। क्या ये दोनों बराबर होंगे? इसका मतलब हुआ 2 + x × 5 इज इक्वल टू x-2 × 7। इसको सॉल्व करो, 10 + 5x इज इक्वल टू 7x - 14। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, ये क्या हुआ 24 इज इक्वल टू 7x - 5x, x बराबर क्या हो गया 12। इसका मतलब आप जो चल रहे हो वो 12 km/h से चल रहे हो। ओके, चलिए ये मोशन का सवाल है एक तरह से, आप लोग को हम मोशन पढ़ाए थे ना फिजिक्स में, जस्ट उसी का तो सवाल लग रहा है।
अगला क्वेश्चन है क्या, ए मोटर बोट कवर सर्टेन डिस्टेंस, हो गया चलो ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 8 and the number obtained by, क्या लिखा है, इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मान लेते हैं 2 डिजिट का नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पे x है और 10th प्लेस पे क्या है, y। तो आपका सम ऑफ डिजिट मतलब x प्लस वाई कितना हो गया, 8। अब कह रहा है क्या, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। बताओ अभी इसका वैल्यू कितना होगा, ये 10th प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 1st प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x। अब इंटरचेंज करोगे तो ये क्या होगा, x और ये क्या होगा, y। तो अभी इसका वैल्यू क्या होगा, 10x प्लस वाई। अब कह रहे द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय कितना, 18। मतलब जो अभी ये नया नंबर है वो बड़ा है किससे, पहले वाले नंबर से, कितना, 18। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, इधर चला गया, ये हो गया 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 से डिवाइड कर लो। और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 8, कट गया। 2x इज इक्वल टू कितना, 10, x बराबर कितना, 5। इसका तो नंबर कितना होगा, 50। ये 5 होगा और ये क्या होगा, 3। ये 35 हुआ, इंटरचेंज करोगे तो कितना होगा, 53। क्या 35 53 में 18 का डिफरेंस है, हो गया कि नहीं हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिवन द, क्या लिखा है, ग्रोथ कार्ट ऑफ ए चाइल्ड, एज इन ईयर, हाइट इन सेंटीमीटर, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए ग्राफ शीट। अब ग्राफ शीट तो है ही ना, तो ग्राफ शीट ऐसे होगा, कुछ पेपर होगा, इधर ले लेना एज, इधर ले लेना क्या चीज, हाइट। जब 2 है तो 70, जब 4 है तो 85, जब 6 है तो कितना, देखो इसमें आप 2 का चेंज किए तो ये कितने का चेंज किया, 70 से 85 कितना होता है, 15 का। अगला फिर अगर आप 2 का चेंज करें तो ये कितने का चेंज करा है, 10 का। कितने का बेटा, तो ये कुछ ऐसे करके जाएगा, आया ना। तो कुछ ग्राफ जो बनेगा इसका ऐसा बनेगा, ठीक है, देख लेना, ठीक है बेटा। ग्राफ पेपर ने है तो कितना एग्जैक्ट बना है। अगला कह 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, द सम ऑफ देयर क्यूब इज इतना, फाइंड दी नंबर। ये बनाओ, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। 3 नंबर है जो क्या है, इस रेशियो में है, तो 2x 3x और 4x है। सम ऑफ द क्यूब मतलब 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब इज इक्वल टू 33957। तो ये हुआ 4, सॉरी ये कितना हुआ, 8, 27 और 64 इंटू एक्स क्यू इज इक्वल टू 33957। इसको डिवाइड कर दोगे, ये कितना रहा, 99। ये 99 आ रहा है क्या, एक्स क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 33957 डिवाइडेड बाय 99 कर लोगे, उसके बाद एक्स का वैल्यू निकाल लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, अच्छा केस बेस्ड स्टडी है, क्या ये आप लोग पढ़े हो, पढ़ना पड़ेगा ना। अच्छा ये गई कहां पे, मॉल गई, परचेज क्या लिखा है, ड्रेस फॉर हर डॉटर, उसकी बेटी के लिए। सी क्या लिखा है, फाइनलाइज ए ड्रेस हुज मार्क प्राइस इज कितना, 6000। याद रखो उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 6000। शॉपकीपर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ कितना, डिस्काउंट कितना है बेटा, 25%, ठीक है, ऑन इट। बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर इज, 25% का डिस्काउंट दे दो। अच्छा परसेंटेज में बोलो तो क्या बोलोगे, 25%। अमाउंट भी तो निकाल सकते हो, 6000 गुना 25/100, कट गया कि नहीं कट गया, आए 25 का कितना होता है, 150, 1500 का क्या हो गया डिस्काउंट।
रुपीज में बोलोगे तो 1500 रुपया। अब करे कि सेलिंग प्राइस ऑफ द ड्रेस कितना होगा, 1500 घटा दो, कितना हुआ, 4500 रुपया। क्या मजा आ गया। अगला कर है क्या, इफ क्या लिखा है, आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 25% द क्या लिखा है, शॉपकीपर क्या लिखा है, स्टिल अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस। मान लेते कॉस्ट प्राइस क्या होगा, एक्स, और एक्स का 20% ये कितना होगा, 4500। एक्स का वैल्यू निकाल लोगे, अरे हाँ या ना, आप कॉस्ट प्राइस पे ना प्रॉफिट डालोगे बेटा, एक्स प्लस उसका प्रॉफिट जो है आपको क्या हुआ, आपका सेलिंग प्राइस होगा, एक्स का वैल्यू निकाल लोगे। अगला क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, शीला क्या लिखा है, स्पेंड 5% ऑफ सेलिंग प्राइस, इफ शीला स्पेंड 5% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑन परचेजिंग क्या है, ए ब्यूटीफुल बैग टू कीप दैट ड्रेस, फाइंड दी टोटल अमाउंट शी पेड टू द शॉपकीपर फॉर हर थिंग्स। 5% और जोड़ दोगे, 4500 तो दिए दिया, प्लस 4500 का 5%, कितना हुआ, 45 पचे, 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, 180 प्लस 45 225, 225, तो 225 और जोड़ दो इसमें, कितना हुआ, 4725। आया ना, चलिए मजा आ रहा है। अब केस में सस्टडी लास्ट है ना, इसके बाद देखो अब देखो ये वो है, इसको क्या कहते हैं, पाई चार्ट, क्या कहते हैं, पाई। अब देखो करे कि द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम्स इन द सेविंग फैमिली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द गिवन बिलो। अब देखो, रीड द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ मंथली सेविंग इज 3000 देन मंथली इनकम इज। अब बताओ 3000 कहां है, सेविंग कहां है, सेविंग कहां है, मतलब किसी एक्स जो उसका अर्निंग होगा उसका 15% वो कितना है, 3000, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलो, 3000 गुना 100/15 दूनी 30, कितना हुआ बेटा, 20,000, मतलब उसका टोटल अर्निंग कितना है, 20,000। अब करे क्या, द सेंट्रल एंगल फॉर हाउस रेंट इज, हाउस रेंट कहां है, कहां है, ये थोड़ा सा दिखता नहीं इसलिए 10% है। अब बताओ अगर आपका कितना है, 15% 3000 है, इसका मतलब हर 5% में 1000, तो 10% में कितना, 2000, आंसर क्या होगा 2000, ऐसे ही बन गया। चलिए अगला, हाउ मच मोर मनी इज स्पेंड ऑन फूड देन क्लॉथ। चलो क्लॉथ क्या है ना, क्लॉथ पे कितना, 10%, मतलब 2000 क्लॉथ पे, अब फूड पे कितना, 25, मतलब 5000, ज्यादा कितना, 3000 ज्यादा कर रहे हो कि नहीं, तो 3000 ज्यादा खर्च कर रहे हो गया सॉल्व की नहीं। अगला कर रहा है, फाइंड द टोटल मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन टुगेदर, ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन, देखो ट्रांसपोर्ट है 5%, एजुकेशन कितना है, कहां है एजुकेशन, ये है 5 और 15 मिलकर क्या हो गया 20, 5% पर 1000, मतलब 20% पे 4000, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 4000। मजा आया क्या, चलिए अगला क्वेश्चन स्टडी देखते हैं। कल राहुल क्या लिखा है, स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम हिज हाउस टू पटना बाय कार एट 9 AM। AM मतलब क्या होता है, सुबह सुबह ना, सुबह वाली गाड़ी से ना, एंड रीच पटना बाय 1 PM, 9 बजे शुरू किया और दोपहर 1 बजे पहुंचा, 9 से 10, 10, 11, 12, 1, 4 घंटा, ओ माई गॉड। He drive the car at a speed of 30 km per hour. Based on the above information, answer the following question. हर घंटा 30 किलोमीटर चलता है, तो 4 घंटा में कितना चलेगा, 120 किलोमीटर। इस अंदर लखीसराय से लखीसराय है कहाँ है बे,
अच्छा मान लेते हो मेरा ही घर है लखीसराय से पटना, कितना हुआ 120, मैं ही राहुल हूं, 120 किलोमीटर। पूछा क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय द राहुल टू रीच द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पे पहुंचने में कितना घंटा लगा 4। अगला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड पटना, 120 किलोमीटर। बाय क्या लिखा है, बाय हाउ मच शुड ही इंक्रीज द स्पीड सो दैट ही कुड रीच पटना बाय 12, मतलब 3 घंटा में पहुंचना है। तो आपको 120 किलोमीटर को 3 घंटे में चलना है तो क्या करोगे 40, जो पहले 30 था वो क्या हो जाए 40, 10 किलोमीटर प्रति आवर क्या करेंगे बढ़ा देंगे। पूछा क्या, बाय हाउ मच शुड ही इंक्रीज द स्पीड, 10 किलोमीटर पर आवर। अगला, बाय हाउ मच शुड ही डिक्रीज द स्पीड, जिससे ये 2 बजे पहुंचे मतलब 5 घंटा लगे, तो 120/5 कितना होगा, 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, 5 क्या होगा 20, 24। तो 24 किलोमीटर प्रति आवर से चलना चाहिए उसको, 6 किलोमीटर प्रति आवर क्या करे वो घटा दे। मजा आया क्या। इसी तरह से आपका ये पेपर क्या हो गया डिस्कस, कैसा रहा। तो पेपर का मतलब यही होता है, समझे। क्या आपका सर इसमें ठीक ठाक नंबर ले आए, ठीक ठाक ले आए ना, तो आप लोग को भी तो लाना चाहिए ना यार। इसलिए मैं आगे से क्या करूंगा ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूं। आगे से जो भी क्लास होंगे